क्वेश्चन 4 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है ड्रॉ ए रफ फिगर। ओ पे क्वाड्रिलेटरल, हमें एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाना है। डेट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, बट वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। बट यस एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, बट उसके अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होना चाहिए। तो कौन सा फिगर है वो? आपने बचपन में काइट उड़ाई है, वो काइट ही है। काइट की प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये दोनों साइड होती है छोटी और ये दोनों साइड होती है बड़ी, बट इनके जो एंगल होते हैं, जैसे एंगल 1 होगा उसके अपोजिट में जो एंगल 2 बनता है वो इक्वल होते हैं, और यह एंगल जो 3 बनता है उसके अपोजिट वाला एंगल 4 इक्वल होता है। तो काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें उस फिगर का नाम लिख देना है, हम नाम लिख देंगे काइट। 5 क्वेश्चन है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। एक पैरेललोग्राम है, उसमें दो एडजेसेंट एंगल है जिनका रेशो है 3:2। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें सभी एंगल फाइंड करना है पैरेललोग्राम के। तो मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको सीक्वेंस से नेम दे दिया ABCD। अब क्वेश्चन में बोला था एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल में हम ले लेते हैं एक तो A और B। रेशो था 3:2, तो इसको दे देंगे हम 3x नाम, इसको दे देंगे 2x, क्योंकि रेशो जो होता है उसका मतलब है इस नंबर में कोई मल्टीपल में है, इसलिए हमने x को लेट कर दिया इनके साथ। अब ये राइट करेंगे, लेट एंगल A इक्वल है 3x और एंगल B इक्वल हो जाएगा 2x। अब ये है एडजेसेंट एंगल, तो हम एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A कितना है 3x प्लस एंगल B कितना हमारे पास 2x इक्वल में 180 डिग्री। 3x प्लस 2x टोटल 5x और इक्वल में हमारे पास है 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल में 180 डिग्री। 5 अभी मल्टीपल में, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे हम 180 डिग्री को, कितने टाइम में जाएगा देखो, हम यहाँ कर लेते हैं 5 180, 5 3 जा 15, 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, यहाँ बचेगा 0 और एक 0 ये, 5 6 जा 30, कितने टाइम में 36 टाइम में। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 36। अब हम फाइंड करेंगे एंगल A और एंगल B कितने डिग्री का, यह आई हमारी x की वैल्यू। देखिए एंगल A इक्वल कितना था 3x, ओके, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे x में, मीन्स 36 में, कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 का 8, कैरी आएगा 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री। ये तो आया हमारा एंगल A। इसी तरह फाइंड करेंगे एंगल B। तो एंगल B कितना था हमारा 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 36 डिग्री इक्वल 2 6 जा 12, कैरी आएगा 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 72 डिग्री। अब एंगल A और एंगल B तो हमने फाइंड कर लिए, हमें फाइंड करना है एंगल C और एंगल D। वो कैसे फाइंड करेंगे, पैरेललोग्राम में आप देखिए A के अपोजिट में कौन सा एंगल है C वाला, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। स्टेटमेंट लेंगे हम यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ ए
पैरेललोग्राम, इसका मतलब है पैरेललोग्राम। तो एंगल ए के अपोजिट में एंगल सी और एंगल बी के अपोजिट में एंगल डी। एंगल सी इक्वल एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, कहाँ है ये, 108 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू वही हो जाएगी। ओके, इसी तरह एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, और एंगल डी जो था, सॉरी एंगल बी जो था उसकी वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल, कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल है जो इक्वल मेजर के हैं, बट मेजर हमें पता नहीं है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और हमें सभी के मेजर फाइंड करना है। तो अब हमें जो पता नहीं होता उसको लेट कर लेते हैं एक्स, तो हम लेट करेंगे एंगल ए को हम लेट कर लेंगे एक्स, और एंगल बी को हम लेट कर लेंगे एक्स। इन दोनों को हमने क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों बनेंगे हमारे एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एक ही साइड पे है। अब हम लेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, आर सप्लीमेंट्री। ओके, यहाँ हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। एंगल हमने कितना लेट किया, एक्स, प्लस एंगल भी कितना लेट किया, एक्स, इक्वल में 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स को अकेला कर देंगे, इक्वल में 180 डिग्री। 2 अभी मल्टीप्लाई में, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और एक बच जाएगा 0। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। यही एक्स की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे हमारे एंगल ए और एंगल बी जो थे वो कितने कितने डिग्री के थे। ओके, एंगल ए हमारा था एक्स जो हमने लेट किया था, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। तो एंगल ए कितने का हुआ, 90 डिग्री का। और एंगल बी हमने लेट किया था एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 90 डिग्री, तो एंगल बी भी कितने का हुआ, 90 डिग्री का। अब हमने कौन कौन से एंगल फाइंड कर लिए, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों है 90 डिग्री 90 डिग्री के। और कौन से एंगल बचे हैं, सी और डी। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ हम स्टेटमेंट लेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें फाइंड करना है एंगल सी। तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के, और एंगल ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, 90 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। एक और एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल डी। एंगल डी किसके इक्वल था, एंगल बी के, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आई थी, 90 डिग्री।